मैं प्रेस का धन्यवाद देता हूं कि कल के बाद आज फिर मिलने का भी हमें आपको मौका मिल रहा है और अच्छा लगता है जब हमें प्रेस से मिलने का मौका मिलता है। आप ही के माध्यम से हमारी पार्टी की हमारी बात जनता तक पहुंच रही है, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद। आज हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के हम लोग बैठ करके चर्चा किया है और चर्चा में बहुत से सुझाव भी आए हैं। कुछ साथियों ने सुझाव लिख करके भी दिए हैं, जिस पर हम लोग लगातार काम करेंगे, क्योंकि एसआईआर पीडीएफ प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे, उतना ही हम लोग आम लोगों का वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है, उन सवालों को हम ना पूछ पाए, जनता के बीच में सरकार से सवाल न कर पाए। मान लीजिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। हम लोग आंदोलन कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार ने हमें पेन, कागज, इधर फॉर्म, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7, बीएलओ को ढूंढिए, अधिकारी को शिकायत कीजिए, ईआरओ को ढूंढिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में, और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीएफ प्रहरी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की। समय समय हम लोग बताएंगे। और इधर देखा होगा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अभी उनकी स्पीच सुनी है सरकार की, वो इसलिए है, घबरा जाते हैं जब उन्हें लगता है कि जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ हैं। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी हिल जाएगी। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी हिलने का डर लगता है, वैसे ही वो कम्युनल स्पीच बोलने लगते हैं। उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा कार्यक्रम चला देश में, उन्हें होश ही नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा एक पत्रकार साथी जाने कौन सा सवाल पूछ रहा था, लेकिन चलो अच्छा है, कुछ तो पूछा उसने, सवाल तो किया, सॉल्यूशन हमने दिया। अब दुनिया एआई पे जा रही है। आज हम और आप बैठे हैं, अगर हम एआई जो चैट जीपीटी है या और कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें लिखें और कहें कि हमें ड्रेस कौन सी पहननी है, आज हमें सफेद शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर अच्छा रहेगा, वो तुरंत बता देगा ऑप्शन। कहीं हमें डिनर पार्टी में जाना है, हम क्या पहन करके जाएं, वो ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये तो सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर चौपट हो गया। आज मैंने खबर पड़ी एम्स में सोचो, गोरखपुर में तो सब गोरख धंधा चल रहा है कि बिना एनेस्थीसिया के उसका ऑपरेशन कर दिया, बिना से। किसी हमारे एक प्रतिष्ठित चैनल की खबर है कि बिना एनेस्थीसिया के ही उसका वो कर दिया, ऑपरेशन किया, सुनने में आ रहा है।
अब इनकी मेडिकल व्यवस्था ये है, द एम्स गोरखपुर मरीज को बिना बेहोश किए ही टूटी हड्डी की सर्जरी कर दी। बताइए, उसे चारपाई से बांध दिया होगा, बेड से हाथ पैर उसके बांध दिए होंगे, तब ये इलाज हो पाया होगा उसका। जालौन से हमने आपने सुना ही था, ऑपरेशन होना था किसी और का, ऑपरेशन थिएटर मिलेगा किसी और को। जैसे ही उसे होश आया वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। ये तो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। 80 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। मेडिकल निग्लिजेंस कितना है सोचिए। हमारा आपका बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg से ठीक हो जाता था। बीजेपी के लोग डोलो खिलवा रहे हैं हमें, 650 डोलो है। नहीं 650 में भी बुखार नहीं उतर रहा। 1000 तो इन बीजेपी वालों के लिए है। तो आप सोचिए हेल्थ सेक्टर क्या हालत है। हेल्थ सेक्टर चौपट है बिल्कुल। एम्स का स्थिति ये सोचिए, एम्स की कि बिना बेहोश करे हुए उससे क्या गुजरी होगी वो मरीज ही जानता है। छोटा सा अगर हम ब्लड टेस्ट देते हैं तो आंख बंद हो जाती है। सोचिए, देख भी नहीं सकते सुई को। उन्हें पता है जैसे करीब आती दर्द पहले होने लगता है। और इस मरीज की क्या स्थिति रही होगी सोचिए आप। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में तो जानते नहीं, बस केवल ऑरेंज कपड़े जानते हैं। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी कलाम साहब ने हमें दिया था। कई गांव में फ्री बिजली मिल रही थी सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी से, मिनी ग्रिड से बिजली में सब चौपट कर दिया। काऊ मिल्क प्लांट चौपट कर दिया। अभी ऐड देखा मैंने 2-3 दिन पहले, पूरे अखबार में ऐड था कि अमूल इतना मुनाफा कमा रहा है, इतना बिजनेस कर रहा है, 90,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। और उसी तारीफ, तस्वीरें। और यूपी जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है हमारा किसान, न उसको रेट और हमारा जितना भी पराग था उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। एक भी नया अमूल प्लांट नहीं लाए। जो प्लांट लाए थे वो समाजवादी सरकार में ही आई थी। और एक एग्जेम्पलरी काम हुआ था, काऊ मिल्क प्लांट, जिसमें केवल गाय के दूध के ही बने हुए प्रोडक्ट्स बनते और वो जनता तक पहुंचे। उस काऊ मिल्क प्लांट को ही बंद कर दिया। एग्रीरियन इकोनॉमी, न्यू फूड कल्चर, हेल्दी फूड, आजकल इतने प्लेटफॉर्म है, लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार खुद मिलेट्स खिलाना चाहती है। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं, इतनी जानकारी मिल रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, फूड कॉन्शियस हैं कि हमें क्या खाना है, हमें कौन सा प्रोटीन खाना है, हमें कब कार्बोहाइड्रेट खाना है, हमें कब आलू खाना है। आलू की जाने कितनी सब्जियां आ रही हैं। तो आजकल यूथ अफेयर्स में जीरो सरकार। अच्छा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में जीरो सरकार। पॉवर्टी कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है, क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर। जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका कि यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था, तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने। कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहां तो इन्वेस्टमेंट कम, कमीशन ज्यादा। लेबर एंड सर्विस सेक्टर, हमारे मजदूरों को बुरा हाल है। एक पोर्टल बनाया कि ये पोर्टल में सब रजिस्टर करेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर किसी स्टेट के हैं तो उत्तर प्रदेश के। नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 बिहार है। सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के लेबर बाहर गए हैं और इन्हीं का पोर्टल बता रहा है। जो हमारे माइग्रेंट लेबर है सबसे ज्यादा यूपी के हैं। रजिस्टर्ड लेबर की संख्या नहीं बताएंगे।
उस सेक्टर को कुछ नहीं, ई कॉमर्स में कुछ नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लखनऊ का वो आ गया और यूनेस्को ने टैग कर दिया, यूनेस्को ने अवार्ड कर दिया फूड और इसको एक कैटेगरी में डाल दिया लखनऊ के ट्रेडिशनल फूड को। तो हमारी सरकार योगी जी कहने लगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। मैं नकल करने में बहुत आगे हैं, कोई चीज नकल करने को मिल जाए। अच्छा, लखनऊ का खाना कौन सा है बताइए? वेज कबाब है क्या? वेज गुलावटी कबाब है क्या? हैं? कुछ तो होगा ना, कौन सा खाना है? खाना नहीं बताया, बताइए। मत कितना भेदभाव मन में है इनके कि जो यूनेस्को ने कैटेगरी में डाला हमारे लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का ट्रेडिशनल फूड, हमारी हेरिटेज की वजह से विरासत है हमारी, उसको क्या है नाम नहीं बता रहे हैं। बताइए आप, तारीफ सब कर रहे हैं, कौन सा कबाब आया कैटेगरी में नहीं बता रहे हैं। बताओ आया क्या है नाम? किसी ने पढ़ा नहीं? क्या चीज आई है हमें तो समझ में नहीं आई। चॉइस साहब क्या था ये? लखनऊ को कौन सा खाना है? हैं? कौन से कबाब है? नहीं, वेज भी तो आता होगा उसमें, वेज नहीं है तो फिर योगी जी क्यों तारीफ कर रहे हैं? हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। हमारे योगी जी वो नॉन वेज नहीं खाते, हाँ, लेकिन पहाड़ पे सब नॉन वेज खाते हैं। विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी मंडियां बनाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अंबेडकर नगर में मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपके आजमगढ़ में मंडी बननी थी। हमारे गाजीपुर के लोग हैं, इतनी बढ़िया सब्जी करते हैं, इतना बढ़िया वहां पर पैदावार होती है गंगा के किनारे, इतनी सब्जियां जाती दिल्ली तक, कानपुर तक, उस एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक आती। तो यहां सबको खाने को मिलती सब्जियां अच्छी। सुबह 4 बजे लोड करते, 7 बजे मार्केट में, 7:30-8 बजे मार्केट में उतर जाती आके, 3 बजे लोड करते तो और जल्दी आ जाते हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर सरकार कुछ नहीं बोल रही, बस कम्युनल इश्यूज, क्योंकि वो घबराए हुए नई पीढ़ी के लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नई पीढ़ी के लोगों की सोच नई होती है, या कहें पुरानी सोच नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिए से देखती है। नई पीढ़ी मतलब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है, हमारी सरकार के मुखिया का दायरा ही बहुत छोटा है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। जाना था जापान, पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो जो डेलीगेशन जा रहा है। और किसी ने बता दिया उन्हें कि सिंगापुर में वेनिस है। स्पेन वालों को किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है, इसलिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसलिए कम से कम कहां जा रहे हैं पता तो हो। और ये इसलिए बनाए डेलीगेशन जिससे उन्हें हटाया ना जा सके, सरकार से हटाए ना जाए। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव होता है, एकोमोडेटिंग होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है, इसीलिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी सोच बड़ी होती है नई पीढ़ी के लोगों की। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सेंसिल होती है। नई पीढ़ी के विचार फ्लेक्सिबल होते हैं। नई पीढ़ी सबको सुनना, समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी पर्यावरण की समस्याओं को समझती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा बनाती है क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व, इंसानियत से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। लेकिन एक ऐसी सरकार के लोग हैं जो खुद भी दुखी हैं और दूसरों को और दुखी देखना चाहते हैं। नई पीढ़ी खुशहाली की अहमियत देती है, इसलिए दुख
देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए मैं नई पीढ़ी के लोगों से नए विजन के साथ न्यू इंडिया और नए भारत के निर्माण उत्तर प्रदेश के लिए लगातार उनका सहयोग और समर्थन के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और डिक्लेरेशन है हम लोगों का कि हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास एग्जेम्पलरी काम पहले से हैं जो किए हैं। आप बताओ बलिया कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? अब एक्सप्रेसवे से केवल बलिया अगर जोड़ देती है सरकार, बताइए 4.5 घंटे पहुंच जाते। तेज मत चलना, तेज मत चलना, तेज मत चलो। नहीं, वैसे तो बताते हैं 3 घंटे में ही पहुंच जाते हैं, 3:15 तक। हाँ, अब तो लिमिट 120 है एक्सप्रेसवे की, 120 डिजाइन है, मोर देन दैट चल सकते हैं। इसलिए ये नई पीढ़ी के लोग हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी के सुझाव संरक्षण में ये सहयोग से ये हमारे नई पीढ़ी के नौजवान नेताजी के नाम से हाफ मैराथन कराने जा रहे हैं बलिया में। इनको मैं बधाई देता हूं। आज आप लोग कुछ अपनी कैब ड्रेस उसको भी लॉन्च करना चाहते हैं, या ये अपनी ड्रेस रखेंगे जो इवेंट में होगी इनकी। मैं नौजवानों से कहूंगा आगे आएं, और विशेष मैं आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी को धन्यवाद दूंगा। विशेष धन्यवाद आपको, हाँ विशेष धन्यवाद आपको, जिससे कि खड़े हो जाएं। आइए आप खड़े हो सकते हो। फैल जाओ, टोपी तुम लगाओ, टोपी तुम नहीं, हम आप लगाओ, एक पकड़ लो। सर अभी फैल जाओगे तो अच्छी आएगी ना, अपने हाथ में रखो। जितना ऑर्गेनाइज होगे अच्छे लोगे। आगे कर लो, ये ले लो ना, ये एक लाल है, ये लाल सब किनका खाली है? काफी आइए संतोष आ जाओ, प्रभु जी आ जाओ, बलिया वाले आ जाओ। बनारस नहीं, क्यूटो वाले नहीं आ सकते। आ जाओ बलिया वालों वाले, क्यूटो नहीं आएगा। और संतोष इधर आ जाओ, छिप जाऊंगा मैं भी। एक टिकट दे दो ना कोई। आ जाओ, ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाओ इसके बलिया वाले को। आ जाओ, बस चल आ जा यार कमलेश, लैपटॉप भी दो। आ जाओ, नहीं आ जाओ, संतोष बाबू फैल जाओ ना। आ जाओ संतोष, टोपी दे दे, संतोष को भी दे दे टोपी। हाँ आ जाओ, सबको ले लो, अभी ले लेंगे। हो गया आपसे, हो गया चलिए बैठूंगा मैं। देखिए ना ठीक है, हम बकरा देंगे। ठीक है, घूम जाओ ना, जाइए सबके फोटो अच्छी फोटो आएगी बेटा। धन्यवाद प्रतिभाग करने के लिए, बलिया के सभी लोग इसमें प्रतिभाग करें। ठीक है, हाँ कह देंगे, हम कह देंगे। तो संतोष इसीलिए बुला लिया। अच्छा ठीक है, नहीं करिए। और ठीक हो, मुझे याद है मुझे। चलिए जाइए, बैठ जाइए पहले। वीडियो वॉइस अभी प्रेस हो रही है। अच्छा हाँ, एडमिशन नहीं हुआ था हमारी बच्ची वाला जो है मेडिकल में नहीं हुआ, MBA में था वो, CA और नहीं हुआ, यही कागज दिए थे सर। वो ये कागज नहीं अभी दोनों लोग नहीं अभी तीन महीने बाद हो जाएगा। क्या है, अरे कौन पढ़ाई से नौकरी मिल रही यार अभी।
हम ही भूल गए। अच्छा जैसे हाँ ठीक हो गया बेटा, हाँ, ठीक है। अब जैसे मान लो SIR है, मतलब ये जैसे हम और आप 10th 12th पास किए हैं, दोबारा 10th का एग्जाम दे दें, फेल हो जाएंगे हम लोग। एक ही बात हुई, हम सबको उलझा दिया SIR में, हैं? अभी 10th का हमसे लो, हम लोग जाने कितने नंबर पाए हैं 10th 12th मान लो इंजीनियरिंग में, अभी कुछ पूछ रहे हैं फेल हो जाएंगे हम। अब फील्ड ही बदल गया। देखिए उनके एग्जिट पोल, ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है, वो कैसे खर्चा निकलेगा। और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे, कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, हैं? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी, हमें 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्रुखाबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से, लाठी चलवाई। और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे, सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था, और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से? कोई लड़ सकता है सरकार से? तो ये जो एग्जिट पोल है, डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ, चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना, जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना और देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है? आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है, हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो, दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा, और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए। तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए।
और या इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें आप। लेकिन विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को सवाल करता है और सच भी है कि अभी तक ईवीएम था अभी आपने एक्सपोज किया फिरोजाबाद की घटना, इससे पहले एक्सपोज किया होटल से भाई अन्ना सादा आ रहा नाम गया नहीं, ऐसे में कैसे उम्मीद करते चुनाव नहीं कर सकता। इसीलिए कहा डरे नहीं डटे रहें, डटे रहें और जिम्मेदारी से हम लोग काम करेंगे। 1 साल है हमारे पास, पीडीए प्रहरी बनकर के एसआईआर में पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सावधानी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे हमारे मतदाता का मतदान करने का मौका मिले, उससे हक ना छीना जाए। और सच्चाई ये है, अगर वोटर लिस्ट से नाम निकल गया तो कल को राशन से निकाल देंगे, कल से कोई और दूसरा नियम कानून ले आएंगे जिसमें तमाम गरीबों को वो मिलेगा ही नहीं अधिकार। हो सकता है अधिकारी ऐसे कोई रणनीति हो भविष्य में कि कुछ हक और उनका छीन लिया जाए, कुछ लाभकारी योजनाएं छीन ली जाएं। कई जगह बीजेपी ने आश्वासन दिया था इतना पैसा देंगे, जैसे इनका घोषणा पत्र पढ़िए आप, स्कूटी देंगे। एक ही उदाहरण है, बताओ, स्कूटी देंगे, कितनों को स्कूटी मिल गई? क्यों? घोषणा पत्र में था ना, कोई मोटरसाइकिल थी कि स्कूटी थी? हाँ स्कूटी। तो बताओ कहां है स्कूटी, कहां है स्कूटी? केवल विपक्ष को और पूरी जनता को उस काम पे लगा दें। जनता सोच ही ना पाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई, जनता सोच ही ना पाए कि वो उसकी बेटी या बहन परिवार में शादी या सोना खरीदना है, सामान ही न खरीद पाए। उन्हें उलझा के बैठाया हुआ कि जिससे महंगाई, भ्रष्टाचार या और जो उनकी बुनियादी सवालों पर चर्चा ही न हो। अब सोचिए, आज सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग कोई नई स्कीम ला रहा है। पहले तो बिजली का बिल बढ़ाया, बिल दिए लोगों को, अब स्कीम ला रहे हैं। सोचिए आप कि आप बच जाइए स्कीम से, कितने लाख का है घाटा। ये बिजली विभाग, आप रिकॉर्ड पे देखिए, आप बिजली विभाग को अच्छा कर दिया था, कई कॉर्पोरेशन का पूरा लोन खत्म कर दिया था, पूरे कॉर्पोरेशन को ठीक कर दिया था समाजवादी सरकार में, और फिर लाके इन्होंने वहीं घाटे पे खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं विभाग को बेच दें, तो बेचते क्यों नहीं, जल्दी बेचे। हम तो चाहते हैं बेच दें जल्दी जल्दी, क्यों नहीं बेच रहे हैं जल्दी? भाई इन्होंने बस स्टैंड बेच दिए, सब बस स्टैंड बेच दिए, एक ही व्यक्ति को दे दिया। किसानों के लिए हम लोगों ने सब्जी मंडी वो बनाया था, किसान बाजार, वो बेच दिया। आजकल कैफे चल रहा है, कॉफी पी रहे हैं वहां पर, और एक होटल बन गया जिसमें हम और आप लोग खाना ही नहीं खा सकते, इतना महंगा खाना मिल रहा है वहां। सोचिए आप, मॉल बनाया सबसे अच्छा, प्लासियो मॉल सरकार ने, वो बेच दिया इन्होंने। हम इंतजार कर रहे हैं कि जेपीएनआईसी कब बेचेंगे। जेनेश्वर मिस पार्क बेच दिया। अरे हम और आप लोग ले ही नहीं पाए। विज्ञा किला, बताइए आप, जेनेश्वर पार्क बेच दिया। बताइए, ये स्थिति है, हैं? कहां पे क्या करेंगे वहां? तो अच्छा है ना, कम से कम वो देखेंगे कि समाजवादी सरकार में कितना अच्छा पार्क है, और ऑक्सीजन यहां मिलेगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां। है? हाँ, बहुत सी गलतियां हैं, उनको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे और लगातार शिकायत भी करेंगे। अब अलीगढ़ का इश्यू है, मान लीजिए, अलीगढ़ का तो वोटर लिस्ट ही नहीं है, क्या है, क्यों? हाँ, वोटर लिस्ट ही गायब है, एक विधानसभा की, पूरी विधानसभा की वोटर लिस्ट गायब। अयोध्या, फैजाबाद में पता ही नहीं, प्रिंट ही नहीं है, कहां चले गए नाम, आप पढ़ ही नहीं सकते, ब्लर्ड है पूरे। हाँ, तो 2003 के बाद ही तो डिलिमिटेशन हुआ है। तो ये एसआईआर जो हमारे आपके लिए हो रहा है, ये उलझाने के लिए है कि आप बैठे रहो, ये काम करते रहो कागज पेन उठा करके। आधार था, मान लिया आधार में सब डॉक्यूमेंट है, कोई सिंप्लीफिकेशन होता कि भाई ठीक है आधार शामिल है, आधार के साथ हम वोटर लिस्ट बना दे रहे हैं दोबारा।
अब मुश्किल तो ये बीजेपी वाले नकली आधार बना लेते हैं। उनको मंत्र दे दिया है, वो मंत्र आपको नहीं बताएंगे। उनको जिम्मेदारी दी है, बहुत सावधानी से जिम्मेदारी से काम करेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं उनका वोट न कट पाए, क्योंकि इनकी साजिश होगी कि हमारे वोट को काटा जाए, हमारे मतदाता को वोट तक न जा पाए, वोट न बना पाए। बुनकर भाई हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाते हैं, अपने घर परिवार का जीवन यापन तो करते ही हैं, वहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। उनको सुविधा देने का काम भविष्य में पुनः समाजवादी सरकार बनने पर किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड की जो बात की जाती है, पूरा विभाग जो है आयुष्मान कार्ड को जो है उजागर कर रहा है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, मगर मेडिकल कॉलेज में ऐसे लोग हैं जिनको आधार कार्ड में ज्वाइन नहीं किया गया, वो बेचारे जो है प्राइवेट में जा रहे हैं। क्या लगता है आयुष्मान कार्ड जो है लोहे की लाठी बात नहीं है? इनको स्टेट गवर्नमेंट को पूरा फंड देना चाहिए, जो अच्छा काम करे। ये कार्ड नहीं, जो व्यवस्था लोहिया अस्पताल में है या सैफई मेडिकल इंस्टीट्यूट में है कि आप जाएंगे पूरा इलाज फ्री, किसी भी व्यक्ति के जाने पर इलाज फ्री, ये व्यवस्था होनी चाहिए। कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए और पता लगा इलाज होना है ज्यादा पैसे का और कार्ड में है पैसा कम। ये किसी न किसी प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की योजनाएं पॉलिसी लाई जाती हैं। आयुष्मान कार्ड हमारे लिए पैसा फिक्स है। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी व्यवस्था वो होगी कि कोई गरीब अस्पताल में आएगा तो उसका इलाज फ्री होगा, दवाई फ्री होगी। समाजवादी पार्टी की ऑफिस इस पे काम कर रही है। हमारे ऑफिस में जो नंबर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले विधायक सभी लोग मिले थे, जिलाध्यक्ष संगठन के लोग मिले थे, आज प्रदेश कार्यकारिणी के लोग मिले, और जितने जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हैं संगठन के, यूथ के, जितने भी प्रकोष्ठ, सब प्रयास कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। बहुत दिन से एक विचार चल रहा है और बहुत विचलित भी हूं मैं इस बात को लेकर। अगर बात करी भारी मन से सवाल पूछ रहे हो। निष्पक्ष पत्रकारिता की बात आती है, हाँ हाँ, नाम आउटपुट का एक मॉडल जिस पर कहा जाता है मैसेज जब हम लोग करते हैं, पब्लिक हो या कोई नेता हो, तो उसमें फीडबैक जरूरी हो जाता है। लेकिन आज अभी आपने मुद्दों की भी बात की कि मुद्दे अगर हम लोग लेकर जाते हैं तो वहाँ म्यूट कराया जाता है। और आज ज्यादातर हम लोगों अगर जनता से भी बात करें या किसी नेता से बात करें तो आजकल हमको झंडों से पार्टी विशेष, टोपी विशेष और सिंबल विशेष बांट दिया गया। मुझे खुशी है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसके लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, अगर वीडियो मिल जाए तो मैं जरूर वीडियो भी चलवाऊंगा, जिससे हमारी आपकी सबकी आंखें खुल जाएं और आपके सवाल का जवाब मिल जाए। हालांकि हो सकता है वो वीडियो पुराना हो, बीबीसी का, मैंने भेजा है, बीबीसी का वीडियो चला दो। तो आपको अपनी साख बचानी पड़ेगी। अब आप साख कैसे बचाओगे? साख बचाओगे, नौकरी बचाओ, तय आपको करना है। साख बचाओगे, नौकरी बचाओगे। हम भी जानते हैं कि आप, देखिए ऐसा है, यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारा आपका दिल लगता है, हम बोलना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हो। नहीं, अच्छा, जब आप सवाल पूछते हो तो हम भी तो एजुकेट होते हैं भाई। आयुष्मान में आप पूछ रहे हो तो एक बार हम अपने आप को फिर आयुष्मान में अपडेट करेंगे अपने आप को। हाँ, फैमिली नंबर, हाँ। तो मैं नहीं, क्या अकेले वाले को नहीं आयुष्मान बनेगा? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, सरकार बहुत समझदार होती है, जो अधिकारी पॉलिसी बनाते हैं बहुत समझदार होते हैं। जैसे आज जो पॉलिसी बनी है कि किन लोगों को बिल में, और जो पॉलिसी बनाई है बिल को लेकर के, तो उन्होंने कैटेगरी क्रिएट कर दी कि इससे ऊपर जिनका बिल होगा उनको इतना हम माफ करेंगे। आए नहीं कैटेगरी, तो उनको पता है ना कि अगर इतने बच्चे वाले हों तो हमें कार्ड कम बनाने पड़ेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो कार्ड ज्यादा बनाने पड़ेंगे। बात समझ गए ना? नहीं, सरकार अपना बजट बचा रही है। एक तरह को कह रहे हैं कि 2 बच्चे होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए,
इसमें हम इसलिए नहीं बोलेंगे, कुछ लोग दूसरों के बच्चों से खेल रहे हैं। कहां तक पहुंच गए थे? हैं? अरे हाँ, अच्छा ये बताइए, अभी देखिए हम लोग, अब मैंने तय कर लिया है कि आज तक और ये जो चैनल मरने की खबर देते हैं, मैं कभी भी इन चैनलों की मानूंगा नहीं, और उनको देख करके मैं ट्वीट कभी नहीं करूंगा। जब तक हम व्यक्तिगत नहीं जान जाएं किसी के बारे में, तब तक ये गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हमसे हुई है, दूसरी बार हमसे गलती हुई है, और ये चैनलों पे भरोसा करोगे तो डूब ही जाओगे। क्या क्रेडिबिलिटी है बताओ, तुम बताओ पत्रकार साथ क्या करें हम, कहां सर मारे बताओ, हैं? अब खुद सोचो ना, मतलब हमसे गलती हो जाए, सोचो हम लोग के हमारे खिलाफ कितने चैनल हो जाएंगे, हमें तो जीने नहीं देंगे। और वहां चैनल अपना कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे मेकअप करके फिर शुरू हो गए झूठ बोलना। हाँ हाँ सच है, बिना मेकअप के नहीं आते हैं चैनल पे। अब छोड़ो, घर जाओ। कुछ नहीं है भाई, जाओ। मुख्यमंत्री जी गुजरात कौन मुख्यमंत्री जी? अरे उससे क्या है, कहाँ गए, मंदिर देखने कहीं? नहीं, सरदार पटेल की स्टेचू में गए हैं। अच्छा, वो देखने गए होंगे, वो कुछ नहीं बनाएंगे यूपी में। सिंगापुर, स्पेन या वो कहाँ, वेनिस कब जा रहे हैं? वेनिस तो सर गोरखपुर में ही स्पेन बना। नहीं, वेनिस कब जा रहे हैं? किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है। नीचे करो। अरे तुम वंदे मातरम को लेकर भी बयान दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं, मुकुट लाइए। अरे मुकुट ही नहीं है, इंतजार कर रहे हैं, बताइए मुकुट का। 27 में मुकुट पहना है। नहीं, कई मुकुट पहन चुके हैं। सर बिहार में आज तुमने नहीं पूछा, सर आज पूछा नहीं तुमने, ये पत्रकार ने पूछा नहीं आज। सर बिहार में हमने ये बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है, और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है, और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले SIR से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। वो तो अच्छी बात है, कई बार परिवर्तन के लिए वोट पड़ता है ज़्यादा। अखिलेश जी चैनल बनाया है, पढ़ लिख के लोग आए हैं। PDA वॉइस को बहुत बधाई, आपका आशीर्वाद चाहिए। PDA वॉइस को बहुत बधाई। हमें उम्मीद है PDA के दुख दर्द परेशानी जी और उनके अपमान समय समय पे उसकी पूरी जानकारी देंगे, और PDA समाज को जागरूक करेंगे, और उनकी हर स्तर पे आप लोग मदद करेंगे।